इजाज़त मिलने के बाद जेल में मुलाकातों के सिलसिले में क्या कुछ हुआ, नईम पंजोता से ही इस बारे में बात करेंगे। नईम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का प्रोग्राम में। पहले तो सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के बानी रिहा नहीं हुए हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की, किसी भी तरह के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके मसाइल सुने जाएँ, उसका हल निकले, वो कौमी सेटअप का हिस्सा भी बने, उनकी नुमाइंदगी भी हो, तो फिर तहरीक इंसाफ क्यों शामिल नहीं होती ऐसे मौक़ों पे जहां उसको दावत दी जाती है? जैसे कि एक बहुत अच्छा मौका था कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने का, उसके बावजूद अब बिलावल भुट्टो ने ये तजवीज़ दी है कि दोबारा इजलास बुलाया जाए, तहरीक इंसाफ को दोबारा दावत दी जाए उसमें शिरकत के लिए। बहुत शुक्रिया जुनैद भैया, आपने मौका दिया। देखें, आज भी हमारी खान साहब से मुलाकात हुई है और खान साहब इस मुल्क की खातिर अडयाला जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में हैं और तमाम हमारे वर्कर्स लीडरशिप जेल में हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनके राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे, किताबों की एक्सेस नहीं है, जहाँ तक मामला है उनके डॉक्टर की रसाई का वो भी नहीं है, जहाँ तक मामला है उनके बच्चों से फ़ोन पर बात करवाने का वो भी नहीं, और सियासी लोगों की मुलाकात भी अभी हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। लेकिन आज हमने देखा कि अडयाला जेल में जब वकला के नाम जो हमने TCS किए थे, वैसे भी हमने रिटर्न भी जाकर दी थी एप्लीकेशन, जो कि नहीं ली गई थी लेकिन TCS भी भिजवाए थे, तो उसके मुताबिक अंदर मुलाकात नहीं करवाएगी। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर भी इमरान खान इस मुल्क की खातिर जो है वो उन्होंने हमेशा पेन लिया, उन्होंने हमेशा बात की। आपने जो उस मीटिंग का हवाला दिया उसके अंदर बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ हमारा है और हम पहले भी बयान कर चुके हैं। हम वाज़िया कह रहे हैं कि जब तक आप पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको नहीं बुलाएंगे, नहीं बिठाएंगे, जब तक जिनके पीछे आवाम की सपोर्ट है उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो किसी भी मामले का हल नहीं निकल सकता। इमरान खान सबसे बड़ी जमात के सरबराह, वो जमात जो वफाक की अलामत है, जो तमाम सूबों में AJ-KB में, आप खान साहब को नहीं बुलाएंगे। इसी तरह से बलूचिस्तान के जो हालात हैं वहाँ के स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाएंगे, KP के तमाम स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाएंगे, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि आप पूरी कौम का इत्तफाक चाहते हैं और कोई भी ऑपरेशन की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं या मसाइल का हल निकालना चाहते हैं? आपने देखा नहीं मेहर पंजोता साहब, आप अली अमीन गड्डापुर साहब को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नहीं मानते? क्योंकि वो तो थे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। बिल्कुल वो थे, तो क्या उनकी बात मानी गई है? क्या उनके बात के ऊपर अमल किया गया है? JUI के वहाँ पर लीडर भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब, क्या उनकी बात मानी गई है? तो फिर आपकी जमात के अंदर ये राय पहले से क्यों थी कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करनी चाहिए, और ये अक्सरती राय थी जिसको बाद में बदल दिया गया, और अब अली मोहम्मद खान साहब के बयान से भी ये बात वाज़ेह हो गई जो उन्होंने कैपिटल टॉक में दिया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए थी। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो APC बुलाई जा रही है दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर, उसमें भी हुकूमत में शामिल जमातों को शामिल होना चाहिए। देखें, बात यह है कि जब आप सिर्फ़ और सिर्फ बुला रहे हैं, कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, और आपने वो मीटिंग रखनी है, उस मीटिंग की है, और उस मीटिंग के अंदर जो लोग जिन्होंने ऑपरेशन को अपोज़ किया, उसके बावजूद आपने एक अलामिया देखा, जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन भी होगा और हार्ड स्टेट पॉलिसी जो है वो इख्तियार की जाएगी, जिस पर तमाम लोगों ने रद्दअमल दिया कि हमने इसकी मुखालफत की है। फिर आपको बयान देना पड़ा कि हम नए ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे। तो अगर वो 14 महीने चले भी जाते या कोई और बंदा भी चला जाता है, तो जब आपने फैसले ही अपने मुताबिक करना है तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन जो अली मोहम्मद खान साहब ने बात की, देखें उनकी राय हो सकती है, उनकी राय अपनी, हर बंदे अपना मौक़िफ़ रखता है, लेकिन मैंने आपके सामने रखा कि जो हमने फ़ैसला लिया था कि हम उसके अंदर नहीं जाएंगे जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को, इमरान खान साहब को, देखें अगर कोई बंदा 302 के अंदर भी कैद है ना, उसे सज़ाए मौत भी हुई है, या कोई और किसी जुर्म के अंदर है, तो उसके वालिदैन फौत हो जाते हैं या कोई और उसका करीबी रिश्तेदार भाई फौत हो जाता है, बहन फौत हो जाती है, तो पेरोल के ऊपर उसे लाया जाता है और वहाँ उस जनाजे के अंदर शिरकत के लिए इजाज़त दी जाती है, साथ एहलकार भी मौजूद होते हैं। यानी मुल्की सलामती का मामला है और आप इतने इसके अंदर गैर संजीदा हैं कि सबसे बड़ी जमात जिसके पीछे कौम खड़ी है, इमरान खान के पीछे 90 से 94% लोग जो हैं ताज़ा सर्वे के मुताबिक उसके साथ हैं। तो आप अगर ये इतना संगीन है मामला, सिर्फ अपनी अना और जिद के अंदर। आज की मुलाकात में बात हुई कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान है, उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ को शामिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, जिस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कह दिया गया कि बिलावल भुट्टो राब्ता कर लें तहरीक इंसाफ से, वो उनको मना लें। आपकी बात हुई इससे मुताल्लिक बानी PTI से? देखें, बिलावल जो हैं, क्या उनको पीछे से हदायत या उनको आशीर्वाद हासिल है
कि आप ये इख्तियार रखते हैं, अगर तो वो उनको आशीर्वाद या इख्तियार है इसका तो वाज़ह पहले दे दें, और अगर उनको इख्तियार है ही नहीं तो फिर कोई भी बात, क्योंकि एक तरफ तो हम उनके बयानात देखते हैं कि ये हुकूमत जो है ठीक नहीं चल रही, इसकी पॉलिसियाँ गलत हैं, मईशत ठीक नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, क्योंकि जब उनको पावर के अंदर यानी उनको वो जो चाहते हैं कि ठेके मिलें, वो उनको जो चाहते हैं कि उनके मुताबिक डीसी डीपीओ लगें या उनके मुताबिक उनके काम नहीं हो रहे, तरक्याती काम फंड्स नहीं मिल रहे, तो फिर वो फ़ौरन एक नैरेटिव बनाते हैं। क्या उसी तरह का ये नैरेटिव है, ये बयान है, या कोई पीछे से आशीर्वाद है? तो इसका मतलब ये है कि जब तक बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे तहरीक इंसाफ किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। देखें, बानी पीटीआई हम ये कहते हैं पेरोल पे बुलाइए। अगर आप सेनेटर्स को, एमएनएज को बुलाते हैं, आप बलूचिस्तान के नुमाइंदों को क्यों नहीं बुला रहे? आप तो कहीं भी सीरियस नहीं है ना, आप चाहते ही नहीं है कि मुल्क के अंदर ये मसाइल हल हो, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर है। आप ये बात कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं जब तहरीक इंसाफ के पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप ये बात तब कह रहे हैं जब तहरीक इंसाफ के अंदर इस कदर ग्रुप बंदी है कि गुज़श्ता रोज़ जिस जज की जानिब से इजाज़त मिली है मुलाकातें बहाल करने पे, उसी पे ही आपकी पार्टी के अंदर से आज तनकीद की जा रही है। और एक ग्रुप की मुलाकात हो जाती है, एक ग्रुप की मुलाकात नहीं होती, एक ग्रुप दूसरे मुलाकात करने पर एतराज़ कर रहा है, दूसरा ग्रुप एक मुलाकात होने पर एतराज़ कर रहा है। वकील वहाँ मौजूद नहीं है अदालत में, उस पर समाअत मुलतवी हो जाती है, उस पर भी तनकीद जज साहिबान पर की जा रही है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी कोई कम इख्तलाफात नहीं है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि कोई ग्रुप बने हुए हैं या ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे को काटने पर लगे हुए हैं, फ़लाना ग्रुप जो है वो मिल रहा है, फ़लाना नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक राय साहब की बात है, तो राय साहब को इमरान खान साहब ने जो है वो अपना फोकल पर्सन कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ है। राय साहब हैं, गौर साहब हैं, इंतज़ार पंजोत हैं, ये 3 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए थे जेल के हवाले से, जिनकी बाकायदा तौर पर हमने नाम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दिए थे, जो कि कल का ऑर्डर भी आया जिसके अंदर अब उनका जिक्र आएगा आपके सामने जब तफसीली फैसला आएगा। तो उन्होंने नाम भेजने होते हैं, उसी तरीके से जाते हैं। खान साहब से भी नाम पहले लिए गए, लेकिन मसला ये था कि जब खान साहब नाम देते थे तो बाहर से नाम जो हैं जो भिजवाए जाते थे खान साहब की तरफ से, वो ऐसा उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता था। तो अपनी मर्जी से यानी कि लोगों को अंदर लेकर आ जाना, जिनको उन्होंने बुलाया नहीं है उनको अंदर लेकर आ जाना। नहीं साहब, आपसे इसलिए ये सवाल जरूरी बनता है चूंकि आप भी मुलाकात करने में शामिल थे। सलमान अकरम राजा साहब के मौक़िफ़ से लगता है कि बाबर अवान साहब का नाम और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात सलमान अकरम राजा या उनकी जो टीम है उसकी मर्ज़ी के बगैर हुई, वो ये तासुर दे रहे हैं। लेकिन अंदर से खबर ये आ रही है कि बानी चेयरमैन की मर्ज़ी से हुई है ये मुलाकात। और अभी शब्बीर डार साहब ने, जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उन्होंने बात करते हुए कहा कि अंदर जो गुफ्तगू हुई है उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने भी बाबर अवान की अहमियत को तस्लीम किया और बानी पीटीआई ने भी उनकी अहमियत और उनकी हैसियत को तस्लीम किया। देखें, जो बाबर अवान साहब हैं हमारे बड़े सीनियर जो है वो वकील हैं, हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमसे वो पुराने हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया है, कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि कोई ऐसा इख्तलाफ के राय साहब उनकी मुखालफत कर रहे थे, तो ऐसा मामला नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक राजा साहब ने नाम भिजवाने थे, जो 6 नाम थे भिजवाए गए थे, उनमें बाबर अवान साहब का नाम नहीं था। तो यकीनन राय साहब ये चाह रहे थे कि जो नाम भिजवाए गए हैं उनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जाए। वो इस वजह से कि कल ये ना कहें कि आपने जो नाम भिजवाए थे आपने खुद ही उस रूल की वॉलेशन कर दी है। तो उस सिनेरियो के अंदर उन्होंने कहा कि 2 लाहौर से वकील बनाए गए हैं, हमारे 6 वकला के नाम भिजवाइए और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा भिजवा सकते हैं तो एक्स्ट्रा को भी भिजवा दीजिए, जो कि बीबी साहबा के वो उस खाते के अंदर, यानी कि बीबी से भी तो लॉयर्स की मुलाकात होनी है ना, तो 6 लोग तो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने 5 लोगों को इजाज़त दी, 2 लोगों को जो बड़े सीनियर्स थे उनको ड्रॉप किया, जैसे उज़ैर भंडारी साहब या हामिद खान साहब, उनका नाम हमने भेजा हुआ था। तो जब ये SOPs तय हुए हैं और लिस्ट के अंदर जो नाम मौजूद होंगे उनको आपने मिलवाना है, तो फिर मेरा ख्याल में ये कोई मामला वहाँ पर होता ही नहीं, क्योंकि ये मामला वहाँ पर क्रिएट। लेकिन देखें, क्या ये फैसला हुआ है आपकी जमात में कि महाजराई नहीं करनी, दर्जा हरारत कम करना है, सख्त बयानात नहीं देने, ऐसा कोई फैसला हुआ है या ऐसी कोई बात नहीं हुई पार्टी के अंदर? नहीं, देखें, बयानात की अगर बात की जाए या कोई ऐसा मामला किया जाए, देखें खान साहब के मौक़िफ़ को तमाम लोग सपोर्ट करते हैं। इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका हर वर्कर, और जो खान साहब का हुक्म होता है उस हुक्म के ऊपर अमल पैरा होते हैं। 1 इंच भी कोई लीडर जो है इमरान खान के जो विजन है, जो नज़रिया है, उससे पीछे नहीं हटा, ना ही कोई ऐसा अमल है। जहाँ पर बात है मुल्क के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, अगवा हैं, गिरफ्तारियाँ हैं, छापे हैं, चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल
माल है, लोगों को उठाया जाता है, शहीद किया गया है, हम तो उस बात को हाईलाइट करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर फ्री इलेक्शन होना चाहिए, पीकल ऑयसली लेकर आया कि सहाफ़ियों का गला घूंटा जाए। तो ये जो फस्तायत है या एक सिस्टम बनाया गया है, 26वीं तरमीम, जजेस को खामोश कराना, अपनी मर्जी के फैसले कराना, मर्जी के केसेस के अंदर कार्रवाइयाँ करवाना। अलकादर ट्रस्ट ही देख लें आप कि उसके अंदर जानबूझकर जज ने फैसला महफूज रखा और सुनाया नहीं ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो जजेस आकर बैठा दिए जाए जो 26वीं तरमीम की रोशनी के अंदर आने, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाह रही है और फिर उनके उसमें हुकूमत में शामिल जमातों को मदऊ करेंगे जो तहरीक इंसाफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाना चाह रही है? देखिए बिल्कुल जी, हम जो है वो तमाम जमातें, चाहे वो हुकूमत या उसके साथ जितने भी इत्तेहादी हैं, जितनी भी जमातें, देखिए ये मुल्की मामला है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई वजारतें यहाँ पर बांटनी है जिसके लिए हम बुला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर अमन की बात है, तो अमन की बात के लिए हम तमाम जमातों को, क्योंकि इनसे तो वो हुआ नहीं ना, इन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स, वहाँ पर हुकूमती फार्म 47 किया है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ आप कह रहे हैं जी आए जी वज़ीर आला बलूचिस्तान आए, भाई उसको मैंडेट ही नहीं अवाम ने दिया। तो हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हमारा अलायंस जो है वो उन लोगों के साथ है जो इस बात के ऊपर मुतफिक हैं कि अमन के लिए हम तमाम लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं जी।